नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख मास शुरू हो गया है और वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। और इसकी महिमा तो क्या कही जाए, जो भी जितने भी कही जाए वो कम है। और इसी के वैशाख मास के महत्व को बताने के लिए ही हमने एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें अध्याय 1, 2 और 3 हमने जानकारी दी है दान के बारे में, विभिन्न प्रकार के दान से होने वाले पुण्य फल के बारे में, जिससे कि हम अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार सकें। तो आज हम अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या और किस प्रकार का दान बताया गया है। और उससे पहले हम आपसे कहते हैं कि एक बार ज़रूर श्री हरि का जयकारा लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सबसे पहले हम आइए एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं, उसके बाद हम अध्याय 4 शुरू करेंगे। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उसकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा उसके जीवन से सुखी नहीं था क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरा रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को स्वस्थ नहीं हो सके। जो राजा थे वो बीमार महसूस करते थे और बहुत सारे वैद्यों ने उनका उपचार किया। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए पर राजा स्वस्थ नहीं हो सके। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वृद्ध राजा ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी उपचार करके देखिए, आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को सुखी व्यक्ति, जो सबसे सुखी मनुष्य है, उसकी खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया, क्योंकि उसके वस्त्र उन्हें लेने थे। परंतु उन्हें कोई भी पूर्ण सुखी मनुष्य कहीं भी नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुके। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरे पसीने से भीग चुकी थी। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा आराम और आलस छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। कथा का सार यही है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हमें जल्दी ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भौतिक सुख सुविधाओं का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दें, व्यायाम करें और श्रम करें, जिससे कि शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। कितनी आसानी से उस वृद्ध मनुष्य ने राजा को समझा दिया। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आइए हम वैशाख महात्म का अध्याय 4 शुरू करते हैं।
नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान निषिद्ध और भोजन दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों को चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके चरण को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं करते और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते, वह गधया की योनि पाता है, उसे खच्चरी योनि मिलती है। जो मनुष्य हृष्ट पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं करता जो मनुष्य, वो 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच की योनि प्राप्त कर नरक को चला जाता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल का दान करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। जो लोग नहीं दान करते हैं उनके पाप दुख कभी दूर नहीं होते, इसलिए दान करना चाहिए। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगा कही जाती हैं। वैशाख मास में देवख्यात अर्थात अप्राकृतिक जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाता है इंसान, इसमें संशय नहीं है। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, तो वहाँ गंगा से आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं। यह बात निश्चय है, जो इस बात को जानता है उसको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल मिलता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक है और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीने में वैशाख मास उत्तम है। वैशाख मास से अधिक मास माघ में वैशाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित है। कंद, मूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्रह्मादि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। ऐसे ही मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और वैशाख में कुछ नहीं करता, उसका किया सब वृथा है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान
सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है। इसी तरह सभी धर्म संगोपांग वैशाख में न करने से वृथा ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है, वैसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया वृथा है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते हैं वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं हैं, ना उनका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार के धर्म संबंधी क्रिया करता है, परंतु वैशाख में न करने से शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्नपूर्वक वैशाख में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान कर और फिर विष्णु भगवान का पूजन करे। ऐसा न करने से नरक मिलता है। वैशाख मास में सद्य फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेघे खौ प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवा। हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, हे माधव, मैं वैशाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। फिर अर्घ दें आप। अर्घ मंत्र वैशाख में सगो भानो प्रातः स्नान परायण अर्घते हम प्रदश्यामि गृहणा मधुसूदनम। अर्घ मंत्र का अर्थ है, हे मधुसूदन, वैशाख में मेष की क्रांति में स्नान कर आपको अर्घ देती हूँ, इससे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि सब नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर शासक, योग्य, समदर्शी, सबके स्वामी हैं, इसलिए मेरे दिए अर्घ को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ दें, स्नान करें और फिर वस्त्र पहनकर आज्ञा कर्मों को करें। वैशाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। जो वैशाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता है, न स्नान करता है, न दान करता है, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैशाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करता है, यदि वह नीच वैशाख में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो उससे जीवित हुआ ही मरा समझो। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से वैशाख महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया है वह गूढ़ बुद्धि है, सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। तो ये थी चौथे अध्याय के बारे में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के दान हैं और दान न करने से मनुष्य को पशु योनियाँ मिलती हैं और उसे तरह तरीके के दुख भोगने पड़ते हैं। तो वैशाख मास में ज़रूर आप दान करें। कुछ नहीं है तो आप जल का दान करें, अन्न का दान करें और इस तरीके से सेवा करें। और पशु पक्षियों के लिए पानी ज़रूर जगह जगह पर रखें और इस तरीके से आप सभी का
सहायता करें और सभी को दान करें। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप वैशाख महात्म्य ज़रूर सुने और इस पर अमल करें और दान ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे फ्रेंड्स।